खबर लाने देखिया क्या पकड़ी है घर वाले हरिंदर सिंह बबी नगर परिषद कठुआ का प्रधान चुने जाने मगरा परमात्मा की सगंध लेना है कि मैं विधि द्वारा स्थापित किए गए भारत के संविधान के प्रति अपनी पूरी आस्था से निष्ठा बनाए रखूं। ते कन्ने मैं ये भी प्रण लेना है कि मिगी सोबे याद कर दे कारज बार की मैं पूरी ईमानदारी से निष्ठा करने निभाऊं। सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे भद्रका थोड़ा सा वंदनामि लक्ष्यमाचलमाचलं परमेश्वरं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासमिष्मरणित्यं मनुष्यामर्थसिद्धये पतं मग्रदिण्डं च एकदन्तं वो कहते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है, जितनी ज्यादा मेहनत करो उतना फल मीठा मिलता है। वो मिल गया। किस तरीके की डेवलपमेंट्स रहेंगी? अब आपके पास 1 साल का कार्यकाल रह गया है, तो पिछले जो 2 महीने थे वो आखिर कहीं ना कहीं वेस्ट हुए, जिससे कठुआ के लोगों को नुकसान हुआ है, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? और आने वाला जो 1 साल है उसमें किस तरीके की डेवलपमेंट्स रहेंगी कठुआ में? सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी को काम करना आना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये, आपने एक पिक्चर देखी थी नायक, उसने एक दिन में पूरे हिंदुस्तान हिला दिया था, ठीक है। बेशक वो पिक्चर थी। और ऐसे ही जैसे मेरा स्टाफ है, अगर मैं अपने स्टाफ के साथ पूरा सहयोग करूंगा, ये मेरे साथ पूरा सहयोग करेंगे, तो हम दिन रात लग के जो काम हमारा करना होगा वो हम कम करेंगे। सर, इससे पहले कुछ पार्षदों का ये भी आरोप रहता था कि कई वार्डों के हैं वो काम नहीं होते थे और कई वार्डों थी उनमें काम होते थे। तो जब आप अब अध्यक्ष बने हो तो क्या आप सबको बराबरी का उनकी डेवलपमेंट दोगे? देखो, ये जो फंड्स आते हैं वो पहले भी मेरे ख्याल सब वार्डों को बांटे जाते थे, लेकिन कुछ हो जाती थी बीच में आगे पीछे। लेकिन मेरी तरफ से ऐसा नहीं होगा। अगर 1 रुपया सबके हिस्से आएगा तो सबको 1 रुपया ही मिलेगा, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो, सबको बराबर मिलेगा। कोई मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है कि मैं उसको पैसे नहीं दूंगा तो दूसरे को दूंगा, अपने को दूंगा तो दूसरे को दूंगा। मैं सबको बराबर दूंगा और सबके काम बराबर करूँगा। प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकता है जो वो आप सारे देख ही रहे हैं, कितनी हमारी क्या डेवलपमेंट है और कितनी ज़रूरत है और क्या क्या करने वाला है। बाकी फंड्स होंगे तो काम हम सारे करेंगे। अध्यक्ष जी, आपने कहा है कि आप सबको साथ लेके चलेंगे, लेकिन आज आपकी ओथ सेरेमनी में भाजपा के जो पार्षद थे वो नहीं आए, लेकिन उनको भी एज ए सिटीजन, एज ए काउंसलर, एज ए कठुआ के नागरिक होने के नाते उनको यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आए। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस बात पे नहीं विश्वास रखता। हो सकता किसी को कोई काम हो, वोटिंग वाले दिन तो आए, वोट तो उन्होंने नहीं डाले हैं ना। प्रेसिडेंट तो तभी बना जब उन्होंने वोट डाले। तो अगर आज वो नहीं आए तो कोई इसमें गिला शिकवा नहीं है। आज नहीं आएंगे, मीटिंग में आएंगे। अगर वो सहयोग करेंगे, अपने काम करवाएंगे, नहीं करेंगे तो उनकी किस्मत है, मेरा क्या। लेकिन उनका रवैया जो आज का देख के ऐसा लगता है कैसे उन्होंने आपका समारोह का बाइकआउट किया। बाइकआउट कोई नहीं किया। मेरे सारे मुझे फ़ोन पे बातें कर रहे थे, मुझे कह रहे थे कि कोई कह रहा था मेरी ये मजबूरी है, ये मजबूरी है। मैंने कहा कोई बात नहीं है, और सेरेमनी वो आधे मिनट का काम है, वो मैं ले लूँगा। बाकी काम हम सब कल मिल के करेंगे। थैंक यू।
हमारा मकसद है कि लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, सिंपल सी बात है। जैसे और कोई क्वेश्चन नहीं है। कठुआ हमारा वैसे ही सफर है और कई वर्षों से सफर रहा है, आज से नहीं, ये बड़ा पुराना सफर रहा है। मैंने भी कोशिश की थी कि इसकी सेवा के लिए खड़े हो जाएं, लेकिन वो कोई कारण से नहीं हो पाए। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि लोगों ने, हमारे पार्षदों ने, मैं उनका दिल की गहराई से शुक्रिया करूंगा, बगैर पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर उठ के उन्होंने महसूस किया कि हमें इस समय कठुआ की प्रोग्रेस के लिए, तरक्की के लिए हमें बदलाव लाना पड़ेगा। तो उन्होंने बदलाव लाया। तो मैं मुबारक देना चाहता हूँ राजेंद्र सिंह बब्बी को और उसके सारे साथियों को, जिन्होंने इस तरीके से सारा सहयोग किया। और हम कानून को भी, अदालत का भी शुक्रिया करेंगे कि उन्होंने हमारा पूरा इंसाफ किया, जस्टिस किया, और उस जस्टिस के जरिए आज राजेंद्र सिंह बब्बी ओथ ले चुके। तो मैं कहना चाहूँगा कि आगे राजेंद्र सिंह बब्बी को आपके माध्यम से यही कहेंगे कि जितनी परिश्रम आपको करनी पड़ रही है, आगे भी कर रही, और काम में इससे ज़्यादा परिश्रम करनी पड़ेगी। आपको कठुआ को अच्छे तरीके से मैन्युटली देखना पड़ेगा। यू नो बेटर 2 टाइम पहले भी रह चुके हैं, यू नो बेटर। तो मैं समझ सकता हूँ कि ये अच्छा काम करेंगे और कठुआ की प्रोग्रेस होगी और चेंज होगी, तब्दीली होगी, कठुआ सुखी भी रहेगा। कठुआ वैसे ही बहुत सफर है, मैं जानता हूँ, कहीं भी चले जाओ आपको अच्छा नहीं दिखेगा। इतना बढ़िया शहर है, छोटे से पैसे लगने से शानदार हो सकता है। और कोई पहाड़ नहीं, कोई ऊंचा नहीं, नीचा नहीं, प्लेन इलाका है सारा। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई तरक्की करने में कोई अड़चन आ सकती है। और जो भी गवर्नमेंट के जितने भी फंड्स हैं उनके लिए प्रयास करें, कोशिश करें और कोशिश ये करें कि लोगों की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। तो मुझे भरोसा है इस बात का, और आप सारे सहयोग करते रहें, नुक्ताचीनी की तरफ मत जाएं। अभी आपको ओथ नहीं ली थी तो कोई कहना शुरू हो गए, देखो जी अभी इतने महीने हो गए बने हुए, कूड़ा पड़ा है, बहुत गंद पड़ा है। भाई साहब, ये समझ होनी चाहिए कि अभी ओथ ही नहीं है तो कूड़ा कौन उठाएगा? वो जब वो बंदा बना ही नहीं, कुछ अभी तक तैयार ही नहीं हुआ, तो उसको ओथ ही नहीं हुई तो कैसे कुर्सी पे बैठ सकते हैं? आज से ये कुर्सी पे बैठेंगे, अब सारे चलेंगे, इनको कुर्सी पे बिठाएंगे और आज से अपना कार्रवाई शुरू करेंगे। तो मैं बड़ी सर जो 2 महीने वेस्ट किए गए हैं के साथ जीते थे, लेकिन तब भी कोर्ट फेस करना पड़ा और लोकतंत्र को दबाने का प्रयास होता रहा है, चाहे उधमपुर की कौंसिल हो, कठुआ की कौंसिल हो। क्या देखते हैं कि लोकतंत्र को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है? देखिए, जब सुनाई ना हो तो इसलिए कोर्ट कचहरियों में जाना पड़ता है। लोकतंत्र का काम है कि उन्होंने वोट डालने, उन्होंने डाले, आगे अड़चने बनाई, तो ये इस बात के लिए कोई चिंता की बात नहीं, हम नहीं परवाह करते। हाँ, ये जरूर हुआ कि 2 महीना डिले हुआ कठुए की तरक्की, ये बड़ा नुकसान हुआ, ये नुकसान की बात है। और कोशिश करेंगे जो 2 महीने लेट हुए हैं इसको 24/7 काम किया जाए, 24/7 रात को भी घूमा जाए, हर चीज मिन्यूट की जाए। तो मैं समझ सकता हूँ कोई बात ही नहीं है, 21 वार्ड हैं, बढ़िया तरीके से हो सकता है और इसका भी प्रयास करें। इतनी बड़ी कमेटी है हमारी और ये आज कॉरपोरेशन बनने के काबिल है, इसके बाढ़ भी बढ़ सकते हैं, इसकी आबादी भी बढ़ चुकी है। तो इसलिए आने वाला समय मैं समझता हूँ मेयर का हो कठुआ में, इसके भी प्रयास किए जाएं, ये कोशिश की जाए, क्योंकि कठुआ से बड़े बड़े लोग यहाँ हमारे नेता हैं, सारे हैं, सबको ही हम कहना चाहेंगे कठुआ की प्रोग्रेस के लिए कुछ करिए और इसको आगे बढ़ाइए। दिस इज वेरी क्लियर। लोकतंत्र की खूबी सीट्स, उसके लिए हमें कल का प्लान किया हुआ है। आज तो ये ओथ होगी, हमें प्लस हो गया, बढ़िया हो गया। अदरवाइज तो हमने ठानी थी कि जो भी है विल फाइट, और हम लोगों के पास जा रहे हैं, जाते रहे हैं, लोग जानते हैं हमें। हम जिस भी जगह पे जहाँ भी रहे हमारे लोग, तो अच्छा काम किया है। तो लोगों को अपना विश्वास और लोगों को वो चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो लोगों के सामने आनी चाहिए, वो कोशिश करेंगे, विल डू दैट। और लोकतंत्र मजबूत करेंगे हम सारे पूरा। और मीडिया ने जितना सहयोग मीडिया ने किया है इसको मजबूत करने में, मैं उनको थैंकफुल हूँ, कठुआ वालों का खास करके। मैंने देखा है गुस्सा होता है, कभी सड़न होती है, कभी जलन होती है, कभी खुशी होती है, कभी गमी होती है, कुछ भी हो सकता है, कोई बात नहीं आए, खुशी रहें, खुश रहें और इस कठुआ को बनाने के लिए वो सहयोग करें। हम पूरा उनका सहयोग करेंगे, उनको कोई चीज़ चाहिए होगी। राजेंद्र सिंह बब्बी कभी भी उनको इनकार नहीं करेगा। क्यों? हम शहर को हम बांटना नहीं चाहते। वी डोंट वांट टू डिवाइड दैट कठुआ, हम इसको यूनाइट करना चाहते हैं।
और कठुआ हमारी जान है। हम 5000 साल से जो लोग, हम 5000 साल से यहाँ कठुआ के बैठे हुए लोग हैं। हम पांडवों के साथ आए थे अज्ञातवास में, फॉर योर का इन्फॉर्मेशन। इसलिए हिस्टोरिकल लोग हैं, हमारी जमीन है, एक एक पोटे जमीन पे हमारे बुजुर्गों का खून पसीना है। हमें प्राउड है इस चीज का, और हमें सेवा का मौका मिले तो मैं समझता जमीन को और निखारने का मौका मिला। दिस इज वेरी वेरी वेरी, मैं कहता हूँ, इंपॉर्टेंट हमारे लिए। और कुछ है?